नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वनीश कुमार सैनी। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल हिंसा और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कर सियासी पारे को बढ़ा दिया है। सीएम योगी के इस बयान को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे ये साफ है कि यूपी का अगला चुनाव भी सनातन और धर्म के कार्ड पर ही लड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर हैट्रिक लगाने की कोशिश करने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली हैं, जिसके साथ आगामी चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश की सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे सकती है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ है और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। इन तीनों घटनाओं की प्रकृति और उसमें शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। सीएम योगी ने इस बयान के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट रहने का संकेत दिया और साफ कर दिया कि वो बहुसंख्यक हिंदू के सहारे ही चुनावी रण में उतरेंगे। बीजेपी जहां आने वाले चुनाव में धर्म कार्ड के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कार्ड है। लेकिन यहाँ भी मुस्लिम वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दल एक दूसरे को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने में जुटे हुए हैं। इसकी एक झलक हाल ही में संभल को लेकर देखने को मिली, जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला तो 4 दिसंबर को राहुल प्रियंका संभल के लिए निकल गए। समाजवादी पार्टी ये हरगिज नहीं चाहती कि संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले जाए। इससे 2027 के लिए उनकी राह मुश्किल हो जाए। ऐसे में अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के साथ साथ पीडीए में शामिल एक और दलित वर्ग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि यूपी में 2027 की लड़ाई धर्म की वर्सेस पीडीए के खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों का किस तरह से एजेंडा रहता है और किस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये संकेत दे चुकी है कि वो धर्म की राजनीति के आधार पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो अब देखना यही होगा कि तमाम विपक्षी दलों की क्या कुछ रणनीतियां विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में रहती हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।